हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली अपने उत्तराखंड से। और कहते हैं ना दोस्तों कि टाइम इज़ ऑलवेज ए ग्रेटर फैक्टर इन लाइफ। तो आप देख रहे हैं क्या, ये आच्छादित हो रखा है चारों तरफ से मौसम। और आज जो है 14 अगस्त है और आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल घर से बाहर कहीं भी निकला नहीं जा सकता। और सारे जहाँ जहाँ पर भी देखो, ये पहाड़ में हर जगह रोड टूट रखी है और पूरा कोहरा छा रखा है। कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे जो इधर चारों तरफ गांव है, कोई भी आपको विजिबल नहीं हो रहा है इस तरह से। तो ऐसी भयावह स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग जो आज की ब्लॉग है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसके साथ मेरे साथ में आप आखिर तक बने रहें और बहुत ही इंटरेस्टिंग है शुरू से और लास्ट तक। तो आज दोस्तों हम एक ऐसे प्लेनेट की बात कर रहे हैं जो कि सबके जीवन में प्रभाव डालता है और बहुत अच्छी तरह से प्रभाव डालता है सबके जीवन में जो आता है। जैसे कि हमारे साथ में ऋतुएं चलती हैं और उनका प्रभाव हम पे पड़ता है, जैसे चंद्रमा है उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। इसी तरह से इससे भी कई गुना ज़्यादा प्रभाव जो प्लेनेट हमारी ज़िंदगी में डालता है वो है राहु। तो दोस्तों जैसे 30 अक्टूबर के बाद राहु अपनी जो रेट्रोगेट होने वाले हैं और वो मीन राशि में चले जाएंगे। और मीन राशि से सारे जो जितने भी उनकी जो दृष्टि हैं वो सभी राशियों पर डालेंगे। तो उनका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आज सबसे पहले मैं राहु के बारे में बताता हूँ कि राहु एक मायावी प्लेनेट है। जैसे मायावी राक्षस होते थे, मायावी किसी भी तरह में किसी बेस में आ जाना और कोई भी चलते हुए राही को भी किसी तरह से भी भड़का देना। इस तरह से राहु एक मायावी है, एक माया है और ये खगोलीय पिंड नहीं है। ये एक खगोलीय पिंड नहीं है, यह तो एक छाया ग्रह है, इसको मानते हैं हम। दूरबीन से ये नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक ध्रुव के एक्सिस पे हम एक चौकोस जगह देखते हैं, वहाँ पर एक छेद की तरह वहाँ पर एक ऐसे एक मान के चलते हैं कि वहाँ पर उत्तरी साइड में राहु है और दक्षिण की तरफ जो है केतु है। तो ये 180 डिग्री पर एक्सिस पे होते हैं। और इस तरह से राहु की तो कहानी आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो विष्णु ने फिर जो है इसको धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि अमृत पी लिया था तो अमर हो गया था। इसके बाद जो है उसकी जो पराकाष्ठा रही है, हमेशा सूर्य और चंद्र को ये परेशान करने वाले हमारी कुंडली में जो सूर्य और चंद्रमा है, इनसे इसकी राहु की बहुत बड़ी शत्रुता है और इन दोनों को शत्रु मान के चलते हैं। और ये तृप्ति का हम राहु कहते हैं, एक तृप्ति। और ये जो है ये प्यास देता है, ये केतु जो है प्यास देता है। तो राहु जो है ये छत्र राज्य चाहता है, जादूगर है, तिलस्मी है और पापी स्त्री विद्या। और ऐसी जगह है जैसे सजा हुआ वाहन है, नास्तिक है, और जो शाम का समय है झूठ बोलना है और ये सारी चीज़ें हैं। और मृत्यु के समय भी कठोर वाणी पर जो है राहु का अधिकार है। ठीक है, इस तरह से होता है। और जो यदि राहु उच्च का होता है, उच्च की युति बनाएंगे तो कैसे रहेगा। और यदि वहाँ पर जो उसकी निम्न नीच की होती है जैसे मिथुन राशि में, और ये होता है तो क्या क्या रिजल्ट देता है। इस तरह से आज दोस्तों हम बताएंगे कि जो ये जो राहु है, राहु का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि राहु जैसे सूर्य के साथ में है तो सूर्य के साथ में क्या होता है। यदि सूर्य प्रबल नहीं है तो राहु उसको उसके जो संघर्ष होता है ना जीवन में, वो कदम कदम पर उसकी रुकावट देता है। सूर्य के साथ में है तो राहु जो है कदम कदम पर उसके साथ में रुकावट बन जाता है। आत्मविश्वास में कमी कर देता है, आत्मविश्वास में कमी हो जाता है आदमी का, उसका अहंकार बढ़ जाता है। और सत्ता का गलत फहमी से वो सरकारी चीज़ों का भी गलत नाजायज ढंग से वो फ़ायदा उठाता है। और जो है सूर्य जैसा उजाला है उसका उजाला कम कर देता है। इसी तरह से चमक जो आदमी की उस जातक की है उसको कम करेगा, उसके बाद उसके पिता के साथ में भी उसके संबंध जो है खराब कर देगा।
इस तरह से सूर्य के साथ में इस राहु का जो है किसी भी कुंडली में आप देख लीजिए जिसका सूर्य के साथ में राहु होगा उसके जीवन में ये चीजें आनी 100% है। लेकिन यदि सूर्य वहां पर अच्छी डिग्री वाला होगा, अच्छा होगा, तो फिर राहु का उतना फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज ये जरूर अपने पिता के साथ में जैसे झगड़ा करवा देगा या जो जैसे संघर्ष करवाएगा या किसी प्रकार से भी कहीं पर भी रुकावट डाल देगा, ये इस तरह से स्थितियां बन जाती हैं। अब यदि राहु चंद्रमा के साथ में हो तो ये भी शत्रु है, तो चंद्रमा के साथ में यदि राहु है किसी की कुंडली में तो वो भी देख लीजिएगा, तो उसमें जो जो उसकी कल्पनाएं होती हैं, जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं, उनमें बाधा डाल देता है। और चंद्रमा क्या होता है कि ये मायावी तो है ही, इस जो चंद्रमा की कलर हैं उनमें उनमें जो भेद कर देता है। और जो ये प्रबल जो है कल्पना शक्ति जो चंद्रमा में होती है उसमें दखल दे देता है राहु, मायावी राहु। और इसके साथ साथ में जैसे उसको भूत प्रेत के सपने आना और स्त्रियों के साथ में मतभेद होना, ये सारी चीजें, मानसिक स्थिति खराब हो जाना, गुप्त रोग हो जाना और पानी से खतरा लगना और जो है इस तरह से हो जाता है। लेकिन यदि चंद्रमा वहाँ पर अच्छी डिग्री है तो ये अच्छे कलाकार भी होते हैं, अच्छे कवि भी होते हैं, अच्छे लेखक भी होते हैं, कल्पना के जादूगर भी होते हैं और सपनों की दुनिया में जीना जानते हैं, ठीक है, और माता को सुख भी देते हैं। लेकिन यदि राहु वहाँ पर बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में, तो ये सारी चीज़ें माता को दुख देना और जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं उनसे पानी से डर लगना, दूसरी चीज़ें होना, भूत प्रेत देखना, इस तरह से उसके जीवन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कल्पना शक्ति से कि जो उनसे उभर नहीं पाता। अब मैं बताता हूँ कि यदि लग्न में राहु है तो क्या होता है, आदमी हिंसक हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। यदि लग्न में यदि राहु है मंगल के साथ में, ठीक है, यदि लगन में राहु है मंगल के साथ में तो क्या होता है, ये हिंसक हो जाता है बहुत ज़्यादा। और यदि जो है कट्टर बन जाता है, कट्टर शत्रु बना, बिना सोचे समझे कोई चीज़ कर देना उसको ये। लेकिन यदि उसकी स्थिति अच्छी है, यदि वहाँ पर मंगल की स्थिति है अच्छी है, तो ये फौज में चले जाते हैं, डिफेंस में चले जाते हैं और वहाँ अच्छा पराक्रम दिखा करके अच्छे रहते हैं। तो जैसे जैसे इसमें उसमें यदि अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। और जो है ये यदि गलत है तो उससे वो जो भी करेगा उससे अच्छा फायदा उसको होने वाला नहीं है। रुपया बढ़ता नहीं, इन्वेस्ट कर दिया लेकिन रुपया बढ़ा नहीं, कई बार जमीन ले ली, जमीन के भाव बढ़े नहीं, तो इस तरह से होता है और नाते रिश्तेदारों से दूर चले जाता है। यदि लग्न में मंगल के साथ में राहु है तो ऐसे इस तरह से दूर चले जाएगा, दूर सर्विस लगेगी तो दूर चले जाएगा जहाँ से कि अपनों के पास नहीं आ पाएगा और वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता उसको, जिसके लग्न के साथ में राहु होता है। यदि मंगल की अच्छी स्थिति है तो ही ठीक है, अदरवाइज जो है स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। अब मैं बताऊंगा कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि यदि बुध के साथ में राहु है और बुध के साथ में राहु यदि आपके ये 7वें भाव में है तो क्या होता है, इसको जड़ बुद्धि बना देता हो, जड़ बुद्धि बना देगा उसको, उसकी बुद्धि को खराब कर देगा। क्योंकि बुद्ध का आपने देखा हुआ कि जिस ग्रह के साथ में होगा यदि वो ज़्यादा बलवान हो तो वैसे ही हो जाता है। बुद्ध भी बुद्ध अपनी चीज़ों को कम उसमें रखता है, उसी की तरह हो जाता है। यदि वहाँ पर अच्छा प्लेनेट बृहस्पति आ गया तो बृहस्पति की तरह हो जाएंगे, सूर्य की तरह हो जाएंगे, इस तरह से होता है। लेकिन यदि बलवान होगा तो अपने को ठीक रखेगा, उसकी अच्छी डिग्रीज होंगी तो ठीक रखेगा। अदरवाइज जो है राहु वहाँ पर उसको जड़ बुद्धि बना देता है और उसकी जो है व्यापार शून्यता बना देता है, उसमें लाभ नहीं मिलेगा उसको और अशुभता की तरफ ले जाता है वो। और ऐसा जातक जो है कल्पना शक्ति भी हरदम नया करना चाहता है और यदि उसको अच्छा सा वहाँ पे बुद्ध की अच्छी पराकाष्ठा होते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं, धर्मगुरु बन जाते हैं, ठीक है। और शेयर बाजार में भी उनका जो ये करने में सफल हो जाते हैं कभी कभार। तो भीड़ में जाना, वाणी के द्वारा अच्छा सा प्रचार कर देना, ये करना, आकृष्ट भी हो जाते हैं यदि बुद्ध की स्थिति अच्छी हो तो। बुद्ध की ऐसी अच्छी स्थिति नहीं हो तो दुखदाई होता है। तो ये है। और उसके बाद जैसे हम राहु के साथ में गुरु हो और वो ये यदि राहु के साथ में गुरु हो तो ये बन जाता है गुरु चंडाल योग बन जाता है। राहु के साथ में गुरु यदि ये सेकंड भाव में हो तो ये भी बड़ा दुखदाई हो जाता है, गुरु चंडाल योग बन जाता है। और उसमें क्या होता है कि आदमी जो है उपदेश देने लगता है दूसरों को और उसके बाद धर्मगुरु बन जाएगा और वह
अपने आप तो उन रास्तों पर नहीं चलेगा, लेकिन जो जो जिनको जिनको बोल रहा है उनको तो अच्छी अच्छी शिक्षाएं देगा, लेकिन उसके बावजूद उस रास्ते पर नहीं चलना, साफ सुथरा नहीं रहना, उस रास्ते पर नहीं चलना, और उस तरह से जो है उसी तरह से कर्म करना। धर्मगुरु बन जाते हैं, धर्म के नाम पर जो है गलत रास्ते पर चलते हैं और गलत पैसा उससे लेते हैं और धर्म पाखंडी हो जाते हैं। गुरु यदि अच्छी स्थिति में हो तो सच्चा साधु बन जाता है और अच्छी उससे उसको जो है शादी वगैरह और संतान अच्छे होते हैं। लेकिन यदि वहाँ पर राहु की स्थिति खराब है तो इन सब में जो है उसको माला जप और पाचन के रोग और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती उससे, और वो गलत रास्ते पर चलता रहता है। ये सारी स्थितियाँ हो जाती है दोस्तों, जबकि जब ये राहु का जो गुरु के साथ में होता है, इसीलिए तो इस गुरु चंडाल योग कहा जाता है। तो राहु की स्थिति जब ज़्यादा वैसी होती है तो ये जो दूसरा ग्रह इसके साथ में बैठा हुआ है उसको पूर्ण तरह से डिस्टर्ब कर देता है, मायावी तरह से। अब जैसे हम बताते हैं शुक्र के साथ में राहु, शुक्र के साथ में राहु कैसा होता है, तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र के साथ में राहु बैठा हुआ तो ऐसा जो जातक होता है वो पत्नी के को दुख देता है और जैसे गलत संगत में ले जाता है, पत्नी को भी नशा करता है, नशा वाला होता है। राहु नशा का काम करता है, शुक्र जो है काम का सूचक है, वो नशा का है, तो शुक्र जो है काम का सूचक है। जीवन साथी से वफादारी नहीं होती है और अनैतिक संबंध, ये दूसरों के साथ में शादी होने के बाद भी अनैतिक संबंध बना लेते हैं। अंतरजातीय शादी होती है इनकी, अंतरजातीय शादी होती है, और यदि शुक्र बलवान हो तो अच्छी जिंदगी भी जीते हैं, परंतु गुप्त रोग से हो जाते हैं और इनका नेम और फेम तब हो जाता है जब शुक्र की अच्छी स्थिति हो। शुक्र की अच्छी स्थिति होने से राहु अच्छा होता है, लेकिन यदि शुक्र की स्थिति थोड़ा कम है, उसकी डिग्री कम है और उसको राहु का ज़्यादा वहाँ पे एस्पेक्ट है, तो इस तरह से छल आ जाता है, इस तरह से जो है अनैतिकता आ जाती है कि वो जो है फिर उसका जो है हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे रास्ते पर चल जाता है जहाँ से कि उसको ऊपर उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों यदि राहु के साथ में शनि है तो ये तो दो यारों की दोस्ती होगी, जैसे कि सांप और उसके साथ में सांप के साथ में जैसे दोनों के दोनों जो लड़ते हैं, पिल्ला होता है जो सांप के साथ में, तो इस तरह से हो जाता है, उनकी दुख भरी जिंदगी चलती है, मृत्युकारक स्थिति बन जाती है इनकी। और ये जो है यदि अच्छी स्थिति होती है तो ये कठोर तपस्या कर लेते हैं, और शनि बलवान हो तो तब ये होता है, और अचानक जो है इसमें बदलाव आता है, षड्यंत्र की भावना हो जाती है। यदि राहु वहाँ पर शनि से ज़्यादा बलवान बनता है तो वहाँ षड्यंत्र करवा देता है, वफादारी नहीं होती, और फिर 12वें स्थान में यदि इस तरह की स्थिति बनती तो जेल में भी भिजवा देता है। तो राहु की स्थिति इस तरह से है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राहु के साथ में जो भी जहाँ पर भी चाहे सूर्य हो चंद्रमा, इनसे तो इनकी तो हमेशा जो है इनको तो डाउन करना ही चाहता है राहु। इसके साथ साथ में और भी जो प्लेनेट होते हैं उनके साथ में भी राहु रहता है, तो ये अपने अनैतिक चीज़ों से, ये छल करने से या आदमी को डाउन करने के लिए या किसी भी तरह से एकदम से कोई ऐसी चीज़ उसके दिमाग में लिया ना जिससे कि उसकी सारी करी कराई जो गलत हो जाता है, ऐसे हरकतें जो है राहु से उस जातक में हो जाती हैं, और वह अपना सारा जीवन जो है प्रॉब्लम में आ जाता है उसका। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि ये राहु ने अभी जो ये था मेष राशि में, तो मेष राशि में था तो इसने किया क्या, अभी तक क्या किया। अब ये अक्टूबर में शिफ्ट हो जाएगा, मेष राशि से चला जाएगा मीन राशि में, रेट्रोगेट हो जाएगा, तो उससे स्थिति मीन राशि में क्या बनेगी और मेष राशि में अब तक क्या हुआ और क्या अक्टूबर तक की स्थिति क्या होगी। तो मेष राशि में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेष राशि पर राहु जो यदि पीड़ित होता है तो उसकी दौड़ धूप रही होगी मेष राशि में। मेष राशि वालों के लिए कह रहा हूँ मैं, यदि वहाँ पर राहु रहा होगा तो दौड़ धूप रही होगी, क्लेश पैदा होगा और अशांत मन किया होगा, इसने पैसा भी खर्च किया होगा वो यदि मेष राशि में जो राहु की स्थिति बनी होगी। दूसरा मैं वृष राशि के बारे में कहना चाहूँगा कि जो वृष राशि पर जो राहु की परिणाम रहे होंगे वो मेष में इस समय, मतलब 1 में इस समय राहु है, तो मेष राशि से वृष राशि पर क्या फर्क पड़ा होगा, क्योंकि इस समय मेष राशि में, तो वहाँ से वृष राशि पर क्या फर्क पड़ा होगा, तो इनका मन शांत रहा होगा, खर्चे इनके ज़्यादा हुए होंगे और
विलंब से काम होना और मन अशांत रहना, इस तरह से ही रहा होगा। मिथुन राशि वालों का भी भाग दौड़ रही होगी और मन अशांत रहा होगा इसमें, जब ये मेष राशि में जब राहु था। अब बताएंगे कि कर्क राशि में क्या रहोगी। इसमें भी भागदौड़ और घरेलू अनबन रही होंगी और कई प्रकार से इधर उधर क्लेश, अशांति का वातावरण और ट्रांसफर वगैरह रहा होगा और आर्थिक उछाल, डाउनफॉल इस तरह से रहा होगा। और जो मैं अब सिंह राशि के बारे में बताऊंगा, सिंह राशि में जो जब मेष में राहु है तो सिंह राशि के क्या हाल रहे होंगे। धन लाभ, परंतु घर पर लोगों से विरोध सहना पड़ता हो इनको। धन का लाभ तो रहा होगा, लेकिन घर में जो है क्लेश सहन करना पड़ेगा। कन्या राशि के क्या हाल रहे होंगे। कन्या राशि की गुप्त चिंताएं, शारीरिक कष्ट और धन से अच्छा समन्वय, लेकिन शारीरिक कष्ट इनको रहा होगा। तुला राशि के बारे में मैं कहूँगा कि जो मेष राशि का राहु है वो क्या देगा इनको कि कष्ट देने वाला, मित्रों से विरोध करने वाला और मैरिज लाइफ में चरम सीमा पर झगड़े करवाने वाला, तनाव की स्थिति। ठीक है। अब मैं बताऊंगा वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि का जब मेष राशि में राहु रहा तो क्या रहा। मेष राशि में ही चल रहा है अभी राहु, और अक्टूबर में रेट्रोगेट होगा तो बकरी होंगी, तो उससे अब ये इस समय वृश्चिक राशि की क्या हाल है। लाभदायक है, परंतु भागदौड़ ज़्यादा है और जो है कई प्रकार से आकस्मिक धन लाभ होगा, सफलता रहेगी और इस तरह से इसमें वृश्चिक राशि का है। अब जो धनु राशि है, धनु राशि में राहु का जो मेष राशि में, उससे क्या फर्क पड़ा। आकस्मिक धन लाभ होगा, सफलता होगा, मेल मिलाप हो गया, आपके अच्छे प्रयास होंगे और मेहनत का नतीजा आपको मिलेगा। मकर राशि वालों का चतुर्थ राहु जो है ये परेशानी का है और व्यवसाय में स्ट्रगल, बंधु बांधवों के साथ में भी क्लेश और घर में भी थोड़ा सा क्लेश की स्थिति, उसको संभालना बहुत जरूरी है। और मैं कुंभ राशि में पराक्रम में वृद्धि, बड़े उन्नति के कार्य हुए होंगे और इस तरह से कुंभ राशि के लिए ठीक रहा। और मीन राशि में वाणी में लचीली थोड़ा सा और घरेलू में घर में थोड़ा सा क्लेश की भावना रहेंगे, शारीरिक कष्ट रहा होगा और फ्लेक्सिबल जो बात करने में व्यर्थ में पैसे खर्च करना, इस तरह से ये सारी चीज़ें रही होंगी मेष राशि में जो राहु चल रहा है इस समय। और ये अक्टूबर में रेट्रोगेट होगा, तो अक्टूबर में रेट्रोगेट होने के बाद इसकी जो है 5 दृष्टि रहेंगी, तो ये 18 महीने के लिए जब उधर जाएंगी मीन राशि में तो क्या होगा उसके बाद। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो पूर्ण दृष्टि रहेगी इसकी कन्या राशि पर, पूर्ण दृष्टि रहेगी वहाँ से इसकी कन्या राशि पर, तो उसका इफेक्ट होगा इसका इफेक्ट करेगा वो पूर्ण दृष्टि जब ये इस पे होगी, तुला राशि पर होगी, तो उसको उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा तुला राशि को। उसके बाद मैं बताता हूँ कि दूसरी पांचवी दृष्टि रहेंगी इनकी, वो कर्क राशि पर होगी, संतान भाव पर, और कर्क राशि को इफेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ जो इसकी जो नौवीं दृष्टि होगी वो होगी वृश्चिक राशि पर और उन्नति करेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि पर ये अच्छे रिजल्ट्स देता है, इसलिए वहाँ पर जो इनका उन्नति करने वाले होंगे और वृश्चिक राशि पर इसका इफेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि पर इसका इफेक्ट अच्छा है तो ये देखा जाएगा। फिर इसका जो इसकी दशम भाव पे है तो वहाँ पर धनु राशि है, तो ये अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि मिथुन राशि में उच्च होता है और धनु राशि में नीच होता है, इसलिए यहाँ पर भी अच्छे फल इसके नहीं है। तो मीन राशि वालों को कष्ट होगा, पीड़ा पहुँचाने वाला होगा और प्रभुत्व तो बढ़ता है, लेकिन सूर्य और मंगल स्ट्रांग यदि नहीं है तो प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो राहु का अक्टूबर के बाद जो है इन 5 राशियों पर 5 जगह इनकी रहेगी, वो बताता हूँ मैं। एक तो जो तीसरी दृष्टि रहेगी शनि की, वो रहेगी आपकी वृष राशि पर, दूसरी रहेगी कर्क राशि पर, तीसरी रहेगी तीसरा जो होगा वो 7 ये रहेगी कन्या राशि पर, उसके बाद वृश्चिक राशि पर और उसके बाद धनु राशि पर। तो इन पे इसका इफेक्ट रहेगा अक्टूबर के बाद। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि हालांकि शनि जो है पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं, प्रभुत्व तो बढ़ाएगा, बाहुबल और पराक्रम तो बढ़ाते हैं, लेकिन शत्रुओं द्वारा पीड़ा और थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहती है। इसलिए जो है राहु का जो हम रेट्रोगेट देखते हैं
वो थोड़ा सा दुखदाई हो जाता है। तो इसलिए इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसके बावजूद भी कहते हैं कि किम कुर्वन्तु सर्वे ग्रह यदि केंद्रे बृहस्पति, तो यदि केंद्र में आपका बृहस्पति है तो उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। अदरवाइज जो है राहु किसी भी यदि प्लेनेट के साथ में हो तो कुछ न कुछ जो है मायावी छल कपट और इससे अनैतिक चीज़ों में मन को भटकाता है। उससे जो है स्थितियाँ थोड़ा सा दूसरे तरह से स्थितियां बन जाती हैं, जिनको संभालना अपनी बुद्धि विवेक से हमें संभालना पड़ता है। तो दोस्तों ये था, और ये मैंने बताया अभी कि राहु का जो है अभी यदि अक्टूबर के बाद जो रेट्रोगेट होते हैं तो ये 5 जगह में किस तरह से इफेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ में मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा है कि जीवन जीने के लिए आप ये मान के चलें कि जो भी आपकी दशा और अंतर्दशा आती है उसको तो ज़रूर देखें, लेकिन साथ में ये भी मान के चलें कि मेरा अपना भी कुछ है। और यदि आप ठीक उसके विपरीत चलते हैं और ये मान के चलते हैं अंदर से, अंदर वाले को यदि आप पूछते हैं और अंदर वाला आपको सही राय देता है कि भाई ऐसा है कि यदि आप आध्यात्मिक हैं तो आध्यात्म की तरफ अपना अपना रुख रखिए। और उस समय जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो उस ईश्वर को ये मान के चलिए कि वो मेरे अंदर विद्यमान है, स्वयं में है, और मैं भी उनका एक अंश हूँ। और ये अंश मात्र समझ करके आप जो है एक अच्छाई की तरफ आगे बढ़ेंगे और उससे जो है आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, और जो दशा और अंतर्दशा है वो भी आपको पीड़ित नहीं करेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली आज की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों को, मुझे लगता है कि ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आप जो है उत्तरोत्तर मेरे ब्लॉग्स देखा करिए और उससे आपको जो है कई सारी चीज़ों की जानकारी मिलेंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है वो है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपके परामर्श के लिए हर समय तैयार रहूँगा और आपको ज़रूर ही उसके लिए अच्छी सी बातें बताऊँगा। इसको हम और डिस्क्राइब, क्योंकि इस समय सारा कई सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। राहु के बारे में एक स्पेशल अलग से ब्लॉग बनाएंगे कि अक्टूबर के बाद राहु किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों बस इतना ही आज के ब्लॉग में, आगे दूसरा ब्लॉग अभी आपके सामने शाम तक बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।